नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से प्रेयर है आप सभी के लिए कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक वालों के लिए महादेव जी की तरफ से क्या गाइडेंस है इस महाशिवरात्रि के पर्व पे। ओके, अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है सिंह राशि लियो ज़ोडिएक, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो ये है आपका महाशिवरात्रि स्पेशल। जैसा कि आपको पता ही है कि फरवरी में महाशिवरात्रि आ रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ा पर्व है हम सभी के लिए। तो हम देखेंगे कि महादेव जी आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं जिससे आपके काम स्मूथली हो सके, आपकी लाइफ स्मूथली चल सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं महादेव जी क्या कहना चाहते हैं आपसे इस महाशिवरात्रि पे। आपको क्या करना चाहिए प्लीज़ बताइए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ बताइए महादेव जी, मेरे जो भी सिंह राशि वाले व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस है, क्या सलाह है इस महाशिवरात्रि साल 2025 महाशिवरात्रि। क्या सलाह है, क्या करना चाहिए इन्हें, प्लीज़ बताइए महादेव जी। फ्लाइंग हनुमान, लॉन्ग जर्नी, अ मोमेंटस जर्नी, वेदर फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइज अहेड ऑफ यू, एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी विद रेडीनेस एंड एंथुसियाज्म। ओके, सो यहाँ आपके लिए पहली गाइडेंस है कि हो सकता है आपको कुछ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये फिज़िकल फॉर्म में भी कोई जर्नी हो सकती है और स्पिरिचुअल फॉर्म में भी आपकी कोई जर्नी हो सकती है। ओके, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको इस तरह की मिलती है तो उसका आप जो है उसे एम्प्रेस कीजिए पॉजिटिवली और इन्जॉय कीजिए पूरी तरह से। ठीक है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग थोड़े ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव आपका जो है हो इस फरवरी के मंथ से। ओके, कि आप योगा करो, मेडिटेशन वगैरह करो, ध्यान लगाओ या और भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड प्राणायाम करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखिए फ़िज़िकल फॉर्म में हमें लगती है कि ठीक है योगा करना मतलब कि एक बहुत वैसी नॉर्मल बात है, बट यस कहीं ना कहीं देखिए उसका स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन है। बिकॉज एक हेल्दी माइंड आपका होता है, हेल्दी बॉडी होती है, तभी आप स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ पाते हो। ओके, तो पहले तो आपके लिए है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाए और फिज़िकल फॉर्म में आपको कोई जर्नी करनी पड़े। ओके, तो उसे एंजॉय करना है, टेंशन फ्री रहना है। सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिज्यूविनेट। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क। आपको अपने रूटीन वर्क से ब्रेक लेकर अपनी सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है। इट इज़ टाइम टू इंडल्ज in activities that nourish your mind, body and soul, making yourself feel ट्रूली स्पेशल। खुद को स्पेशल फील कराओ, अपने आप को एक प्रायोरिटी बनाओ अपनी सेल्फ़ केयर को। कि सेल्फ़ केयर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप अपनी हाइजीन का बॉडी की कैसे ध्यान रखते हो, आप बॉडी को कैसे ट्रीट करते हो, आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो, दूसरों पर गुस्सा करना, दूसरों से कंप्लेंट करना, ऊपर वाले से कंप्लेंट करना, ये सारी चीज़ें आपके जो है माइंड से आपको निकालनी होती हैं। एक बिल्कुल प्योर फॉर्म में आप रहते हो, प्योर सोल बन के, जहाँ आपको किसी से कोई ऐसा द्वेष भावना नहीं होती, आप सबको एक समान देखते हो कि ये आपकी थिंकिंग बनती है। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि अपनी सेल्फ़ केयर करो। क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरों से जेलसी करोगे कहीं ना कहीं आप अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को जो है ध्यान मतलब कि ख़राब करते हो। ओके, तो आपको अपने रूटीन वर्क से थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अगर आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, अपने माइंड को नरिश करो, बॉडी एंड सोल पे ध्यान दो और ख़ुद को स्पेशल फील कराओ। ऐसी एक्टिविटीज़ करो जो कि आपकी सेल्फ केयर के लिए इम्पॉर्टेंट हो। लाइक आप थोड़ा एक्सरसाइज, जैसे मैंने कहा भी था, अभी कर सकते हो। थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। ओके, और अपने आप
को लेकर कभी भी कोई शिकायत नहीं करो, ना दूसरों को लेकर कोई शिकायत करनी है। ओके, तो सेल्फ़ केयर में ये भी आपका आता है। सेल्फ़ लव में कहूँ तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो खुद का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो। Mountains find relaxation and resolution. Just as the mountains stand tall and steadfast, you are encouraged to find calmness and relaxation amidst the blockages and challenges you may be facing in life. हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस चल रहे हों, बहुत सारे चैलेंजेस भी आप में से कुछ लोगों को फील करने पड़ रहे हों, फेस करने पड़ रहे हों अभी लाइफ में। लेकिन इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा देखिए, ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करो, रिलैक्स रहो और नए तरीके से एक मतलब कि अपनी जर्नी स्टार्ट करो और कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। और साथ ही आपको शांत दिमाग से, और जब आप रिलैक्स होकर चीज़ें करोगे तो आपके जितनी भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं लाइफ में, चैलेंजेस फेस कर रहे हो, उन सब से भी आपको जो है मतलब उन सब में भी आपको समाधान दिखेगा। प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से दूर होंगी, ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे आपकी लाइफ से। ओके, तो थोड़ा सा ग्रीनरी में टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिए। अब हर कोई तो मैं कहूँ कि हिमालय पे घूमने चले जाओ, यहाँ चले जाओ, जा नहीं सकता, तो थोड़ा सा सनलाइट लो। नेचर में जैसे भी आपको टाइम मिलता है टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिए, थोड़ा सा नेचर से कनेक्टेड रहिए। डिस्ट्रॉयर मेजर चेंज, डिस्ट्रक्शन इज़ एन इनवाइटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन, बी रेडी फॉर एन अनएंटिसिपेटेड एंड सडन बिग चेंजेस इन योर लाइफ। ओके, तो क्या किसी किसी की लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं है। ओके, और ये पॉजिटिव चेंजेस ही लाएगी आपकी लाइफ में। डरना नहीं कि डिस्ट्रक्शन से मतलब कि कुछ ख़त्म हो रहा है। हो सकता है आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो और वो आपकी लाइफ से दूर होना ज़रूरी हो, तो वो अंत हो जाए उस चीज़ का। ओके, आपको फ्रीडम मिल जाए। प्रॉब्लम्स क्योंकि आपकी लाइफ में लग रही हैं कि हैं, कुछ लोगों की लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ओके, हो सकता है आपके फाइनेंशियल मतलब करियर वगैरह में प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आपको नया करियर मिल जाए और पुराना जो भी करियर था, जॉब वगैरह में थे, वो अगर आपके लिए सही नहीं थी तो उस जॉब को छोड़ के आपको नई जॉइनिंग करनी पड़े। ओके, तो किसी किसी की लाइफ में मेजर चेंजेस भी यहाँ पर कार्ड्स में हैं। Snake purify through your throat chakra. The snake represents the throat chakra and its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. Okay, so अगर आप किसी से भी बातचीत करते हो तो आपको बहुत ही सोच समझ के जो है बातचीत करनी है। ये नहीं है आप किसी को हर्ट कर दो, किसी को तकलीफ़ दो। ओके, आपको अपने थ्रॉट चक्र को बिल्कुल प्योर रखना है, प्योर फॉर्म बनना है। मतलब आपको एक अपने शरीर को भी प्योर रखना है, बनाना है, अपनी सोल की केयर करनी है और अपने थ्रॉट चक्र पे ध्यान देना है कि आप किससे क्या बात कर रहे हो। और आपको बहुत ही अटेंटिव रहना है, अवेयर रह के जो है कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, सबके साथ आपको जो है प्यार से बात करनी है, ये आपसे कहा जा रहा है। Next is the law of karma, reaping what you sow. The universe operates on the principle of karma. What you give, you shall receive. Your current situation is a reflection of the consequences of your past actions. Okay, so आप अगर आज प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो हो सकता है आपके पिछले कर्मों का ये नतीजा है। आपने किसी के साथ गलत करा होगा तो हो सकता है आज आपके साथ गलत हो रहा है। ओके, अब पिछले कर्मों की बात आती है तो कई लोग कहते हैं कि इस जन्म में तो हम बिल्कुल सही हैं, ऐसा कैसे। तो हो सकता है किसी पिछले जन्म के भी बैगेजेस आप अभी जो है भार लेकर ढोते आ रहे हो। ओके, तो आज अपने आज को, करंट लाइफ को सही बना लो, आपके लिए ठीक रहेगा। अपने प्रेजेंट कर्मों को आप सही रखो ताकि आपकी आगे की लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स नहीं आए। ओके, तो कर्मों पे ध्यान रखिए, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, कोई धोखा नहीं करना है, किसी को एब्यूज़ नहीं करना है, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं। सब चीज़ों का ध्यान रखिए, प्यार से रहिए, अच्छे से रहिए, आपके लिए ठीक रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज़ एक और बात कहना चाहूँगी, कभी भी आप जब भी बात कर रहे होते हो सो कंप्लेन मोड में मत रहो।
ठीक है, कि या जो भी आप शब्द बोलते हैं उन पे फोकस ज़रूर रखो, बिकॉज थ्रॉट चक्र भी आपका आया है। तो मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो या मान लीजिए जनरली आपने बोली, तो आपको नहीं पता भगवान किस चीज़ को आपकी जो है साकार कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जो आप मांगते हो वो आपको एट द एंड ज़रूर मिलता है। आप ये देख लेना, प्रेजेंट में भी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होंगी जो आपने कभी ना कभी ईश्वर से मांगी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहते हो मुझे आराम करना बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मैं सारे दिन बेड पे आराम करूँ, कि यू हैव नो आइडिया, भगवान आपको हो सकता है बीमार कर दें, ठीक है, और फिर आप रेस्ट ही करते रहो। बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल, ओके, कुछ कहते हैं हमें परिवार के साथ रहना पसंद नहीं है, ओके, हम क्यों घर में रहें, और फिर ईश्वर क्या करते हैं, उनकी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, उनकी जॉब कहीं और लग जाएगी दूर, शादी हो जाएगी, और फिर वो उस चीज़ को जीने के लिए तरसते हैं, ठीक है। तो आपके शब्दों में बहुत पावर होती है, स्पेल कास्टिंग जैसे हम कहते हैं, ओके, हम स्पेल्स करते हैं, क्या करते हैं, या मंत्र उच्चारण करते हैं अगर, तो इसीलिए तो वो शब्द पावरफुल हैं। तो प्लीज़ अपने शब्दों का भी ध्यान रखिए, क्या भगवान से कब मांग रहे हो, क्या बोल रहे हो, किस वे में बोल रहे हो, बिकॉज यू हैव नो आइडिया। भगवान तो आपकी, ठीक है, कहते हैं ना 24 घंटे में सरस्वती विद्यमान रहती है, तो हो सकता है आपकी वो बात सच हो जाए, बट किस वे में होगी आपको नहीं पता, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अपने एक्शंस पे फोकस रखिए, और क्या बोल रहे हो लोगों से, ईश्वर से ऐसे प्रेयर कर रहे हो, उस चीज़ का भी जो है ध्यान रखो। हमेशा बोलो सेफली ये चीज़ मेरी लाइफ में हो जाए, ठीक है। तो चलिए, ये थी गाइडेंस आप लोगों के लिए महाशिवरात्रि स्पेशल में महादेव जी की तरफ से। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।